नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव के मद्देनजर देखते हुए लगातार पंचायत की जो सर्वे वाटार प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, इस पंचायत के मुखिया के रूप में हमारे साथ राजेश टोप्पो जी मौजूद हैं और बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पर ये तैनात हैं। और क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो लगातार जो डेवलपमेंट की जा रही है गाँव में, उस विकास के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जो इनके रीजन में डेवलपमेंट किया गया है, जो राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और केंद्र सरकार का कि हमारे झारखंड को विकसित किया जाए और गाँव को जब हम विकसित करेंगे तभी हम राज्य का भी विकसित कर पाएंगे। आइए इनसे हम बातें करने की कोशिश करते हैं और इनके रीजन में जो डेवलपमेंट किया गया है उस डेवलपमेंट के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। सबसे पहले जोहार मुखिया जी, आपको हमारी तरफ जोहार। बीते 6 सालों से आप पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात है। राजनीति की बात की जाए तो आप कैसे राजनीति की शुरुआत की? सर, मैं एक सर्वप्रथम किसान हूँ और किसानों को आगे बढ़ने के लिए, किसानों को दोगुनी आय बढ़ाने के लिए मैं मुखिया बनने से पहले भी काम करता था अपना गांव में, अपने क्षेत्र में, पंचायत में। और कृषि को कैसे टेक्नोलॉजी खेती किया जाए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सके और मुनाफा कमा सके। तो मतलब राजनीति से पहले आप किसान थे? हाँ, किसान थे। अभी भी किसान वगैरह का काम करते हैं? अभी भी हम किसान हैं। अभी मैंने आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था से ओल का बिहन लिया, करीब 150 क्विंटल ओल का बिहन ला के मैंने पैदा किया और उसको पैदा करके रांची बाज़ार में उसको बेचा। कितना उपज किए थे ओल का टोटल? ओल का टोटल 400 क्विंटल था। 400 क्विंटल का उत्पादन आप किए हैं अपने रीजन में? हाँ, अपने रीजन में। अच्छा। और टमाटर का खेती भी करता हूँ, धान का खेती भी करता हूँ, मकई का खेती भी करता हूँ। तो इस तरह से लोगों के बीच में जाके कृषि के बारे में बताना, तो उससे हमको पब्लिक चाहा और मुखिया पद में रखा। मतलब खेती करते हुए पंचायत का मुखिया के पद पे आना, जाहिर सी बात है विकास को ज़मीन पे जाकर देखना और ज़मीन पे विकास करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और राजेश टोप्पो ने जिस तरह से कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पहले किसान थे और आज भी किसान का कार्य करते हैं, खेती करते हैं। इसके अंतर्गत जो हम लातेहार जिला के ये प्रखंड पहुँचे हैं, जो आज के 5 सालों के पहले की ही बात कर लें, 10 साल पहले की ही बात कर लें, जो पूरा एरिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता था, कहीं ना कहीं आज भी प्रभाव इधर अभी भी नक्सलियों का है, जिसके कारण लगातार जो होता है ना क्षेत्र के विकास के लिए जो 10 सालों में डेवलपमेंट किया गया उसमें कुछ न कुछ गिरावट भी आई, कुछ बढ़ोतरी भी किया गया। ये सब समस्या मुखिया जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी भी आप लोगों का प्रखंड है? सर, अभी तो हम लोग वैसे मैंने 10 साल पहले था, बहुत ही दिक्कत होता था, लेकिन अभी हम लोग प्रशासन के और सरकार के सब चीज़ सहयोग से हम लोग अभी अच्छा से काम धाम कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में अभी शांति है। अभी अमन चैन से आप लोग रह रहे हैं? हाँ, अमन चैन से रह रहे हैं। चलिए, देखिए पहले था और आज में अंतर है। देखिए इन दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर होता है और इसी के चक्कर में विकास जो है ना प्रभावशील रहा, विकास जो है सही से नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए जब आगे जाइएगा तो छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है, ये लास्ट प्रखंड भी पड़ता है मुख्य रूप से यहाँ का। और क्षेत्रों के विकास के लिए जब वर्तमान में पंचायत प्रतिनिधि सही से कार्य करते हैं तभी लगता है कि क्षेत्र का कितना विकास हुआ और क्या नहीं हुआ। चलिए इनसे हम इनके विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। मुखिया जी, बीते 6 सालों में अपने पंचायत में क्या क्या कार्य कराया अपने रीजन में? बीते 6 वर्षों में सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजना है सर, उसको मैंने पंचायत में काम कराया। जैसे रोड की मामला हो तो हम लोग जहाँ जहाँ कीचड़ होता था गांव में, वहाँ हम लोग पीसीसी बनवाए। और सिंचाई के लिए हम लोग पंचायत में कुआं बनवाए और पेयजल के लिए हम लोग सभी ग्राम में पानी का व्यवस्था किए। चलिए सरकार की बात कीजिए तो महत्वाकांक्षी योजना अभी के जो देखा जाए तो 2 रही।
पहला था केंद्र सरकार की जो पीएम आवास बनाने की मुहिम शुरू की गई गाँव में, दूसरा था राज्य सरकार की कि हर एक गाँव में हम जल मीनार लगाएं ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। टोटल आप पीएम आवास कितना बनाए अपने रीजन में, पहले ये बताइए। टोटल मेरे रीजन में 250 पीएम आवास बन गया है। 250 पीएम आवास अपने रीजन में बनाने हाँ, की कोशिश की। सही लोगों को मिला है पीएम आवास? गरीबों जी को? सर, जो गरीब है जिसके लिए कच्चा मकान है उनको हम लोग दिए हैं। चलिए, मतलब गरीब व्यक्ति को मिला। कमीशन वमीशन मिलने का कार्य नहीं सर, हम उस मामले में एकदम दूर रहते हैं। दूर रहते हैं, जाहिर सी बात है। गरीबों के लिए ये योजना लाया गया और इस योजना का लाभ कितना मिल पा रहा है गांव में, आज हम उसी को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जल मीनार लगाने के लिए, ये भी पूछ रहे थे कितना जल मीनार लगाया अपने रीजन में? अपने रीजन में सभी गांव में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ वहाँ हम लोग 25 जल मीनार हम लोग अभी तक लगा चुके जल हैं। मीनार लगाने से बेनिफिट मिला पंचायत को? जी सर, पानी का बहुत दिक्कत होता था तो उसमें शुद्ध पानी मिल रहा है। इस तरह से जल मीनार आपका सभी चल रहा है पंचायत में? जी सर, सभी चल रहा है। कुछ लोगों का कंप्लेन था मुखिया जी के समय पे जल मीनार नहीं चलता है, कुछ लोगों का कंप्लेन था, उनका इस कंप्लेन को कैसे दूर कर पाएंगे आप? जी सर, हम लोग इसके लिए हम लोग गांव में ग्राम सभा जब होती है तो इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान हम लोग चलाए थे। उसमें जागरूकता अभियान में ही था कि नल को बंद करके रखा जाए और पानी यूज करने के बाद उसको ऑफ किया जाए। नहीं, मुख्य रूप से कहा गया लोगों के द्वारा कि करीब लाखों रुपया खर्च किया गया जल मीनार पे, परंतु उस जल मीनार में गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया गया, ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया। ऐसी बात नहीं है सर। हम लोग के द्वारा पंचायत के जितने भी हम लोग कर्मी हैं और ग्राम प्रधान हैं, सभी के सहयोग से हम लोग जहाँ पर पानी की अच्छा स्रोत था और जहाँ आबादी थी वहीं पर हम लोग लगाए हैं। उसमें नल को खुला छोड़ देने के कारण पानी बहते रहता था, जिसके कारण से अगल बगल पानी रिसा होता था। उसको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से बैठ के जगह जगह हम लोग उसको श्रमदान करके हम लोग मिट्टी को उसमें भराई किए। अच्छा, चलिए, मतलब आपके द्वारा कहा गया कि सारा काम सही से किया गया। जी सर, चलिए ये मानते हैं। चलिए, ये मुखिया जी हैं। मुख्य रूप से मुखिया जब हम बातें करते हैं पंचायत की समस्याओं पे, जन समस्याओं पे जिस पे कार्य होना चाहिए वो अति आवश्यक है, क्या क्या भी समस्या पंचायत में बचा हुआ है? पंचायत में सर अभी सर्वप्रथम मैं बिजली के लिए कहूँगा। मेरे पंचायत में रिवन्यू गांव 7 है, उसमें आराटोली टोला खपरतला में बिजली अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग बिजली विभाग में भी अभी आवेदन मैं कई बार दे चुका हूँ। मतलब बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाया है वहाँ पे? हाँ, अभी तक नहीं पहुँच पाया है। ये देखिए समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। हम फिर सवाल लेंगे मुखिया जी, पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं इस समस्या से। आज़ादी का 75 साल हो पा रहा है और अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश की, हमारे राज्य सरकार की विकास की। जहाँ तक बात करते हैं कि हर घर में हम बिजली पहुँचा चुके हैं, परंतु आज भी बिजली यहाँ नहीं पहुँच पाया। थोड़ा सा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे साइड में बिजली के ताज़ा उदाहरण को देखते हुए। देखिए बगल में सौर ऊर्जा प्लेट के माध्यम से ये लोग रहते हैं और इसी से पता चलता होगा कि क्षेत्र में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाया है। मुखिया जी जैसे बताया कि बिजली का आना 75 साल के बाद भी कितना सफलतापूर्ण कहा जा सकता था इस चीज़ को, अगर बिजली पहुंचा रहता था गांव में, तब अभी तक परंतु बिजली नहीं पहुंच पाई। मुखिया जी, रीजन क्या था जो अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाया? रीजन मैं पता किया, जो काम करवाए, जो इनका टेंडर रिवन्यू गाँव आराटोली में, तो वो बोले कि आराटोली गांव का हम लोग कंप्लीट कर दिए और हम लोग को मालूम नहीं पड़ा टोला खपरतला, और जिसके कारण से छूट गया, उनके द्वारा कहा गया। अच्छा, और उनको मैं मालूम ही नहीं चला। हाँ, और मैं इनके लिए प्रखंड के बिजली विभाग में इसको आवेदन दिया हूँ
और उनके द्वारा 15-20 दिन में टोला में लगा देने की बात आश्वासन दिया गया है। चलिए, मतलब 15-20 दिन, हाँ। 75 साल वेट किया, 15-20 दिन और वेट कर लिया जाए। अब तो वेट ही करना पड़ेगा ना सर। अब हम लोग के लिए ऐसे 15 दिन का 20 दिन का टाइम दिया गया तो हम लोग को खुशी हुआ है कि अब उस टोला में, खपरतला टोला में अब लगने जा रहा है, बिजली पहुंच जाएगा। पहुंच उम्मीद जाएगा। जागी है थोड़ा सा। उम्मीद जागे है। चलिए, ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या क्या है पंचायत? दूसरी समस्या है सर पंचायत में रोड RU रोड है, बोहटा से लेकर बरदोनी तक जो जर्जर है, उससे बहुत परेशानी होती है सभी तरह से जाने में, स्कूल जाने में, चाहे तो महिलाओं का जो डिलीवरी लेने में हम लोग को महुआ डाँड़ यहाँ से 12 किलोमीटर है, तो रोड ख़राब रहने के कारण व्यक्तियों को दिक्कत लगता है। तो दूसरी समस्या ही रोड है। सड़क की समस्या दूसरी है। हाँ हाँ। फिर अच्छा, स्वास्थ्य की समस्या पंचायत में क्या क्या अभी बचा हुआ है? बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है? स्वास्थ्य उपकेंद्र है सर, बिल्डिंग बना नहीं है। अच्छा, उपकेंद्र है। हाँ, उपकेंद्र है। डॉक्टर वगैरह बैठते हैं उपकेंद्र में? नहीं है डॉक्टर, यहाँ NM से काम हो रहा है। एनएम से ही काम चल रहा है? हाँ, मतलब कुछ भी डॉक्टर। होता है तो प्रखंड मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय का रुख करते होंगे? हाँ हाँ, यहाँ से हम लोग का डॉक्टर के लिए हम लोग ये प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है और वहीं पर हम लोग। एक चीज़ सवाल और लेंगे हम यहाँ से सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जब क्षेत्र के विकास के लिए आप योजना सेंक्शन करते हैं तब करोड़ रुपया आप उस पर बहाने के कार्य करते हैं, और आज के समय में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर ही नहीं बैठते, NM पे काम चलता है। यहाँ पे सोचिए, कोई भी प्रॉब्लम होता होगा तो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे, और अगर वहाँ नहीं होता तो सीधा लातेहार का रुख करते होंगे। यहीं से पता चलेगा क्षेत्र के विकास आप कैसे कर पाएंगे। चैनपुर पंचायत है ये, और इसमें पंचायत में महत्वपूर्ण समस्या ये है, सांसद महोदय, विधायक महोदय से अवगत करवाना चाहेंगे कि ज़रा सा इस चीज़ पे आप ध्यान दें, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए लोग आगे बढ़ सके और इनका भी गांव विकसित हो सके। मुखिया जी, और क्या समस्या? समस्या सर, और यहाँ सर्वप्रथम मैं किसानों के लिए कहूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ पंचायत में 4 लिफ्ट इरिगेशन है, जो कि बहुत 20 वर्ष पहले से भी ये डीजल इंजन से चलता था, तो उसको सोलर सिस्टम करके उसको फिर से चालू किया जाए, ताकि हमारा जो पंचायत है वो किसान अच्छी तरह से खेती कर सके। चलिए, सिंचाई के लिए ये समस्या है जो आप मांग किए हैं राज्य सरकार से। जी। महिला, युवा और क्षेत्र का विकास, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और झारखंड का विकास तभी हो पाएगा जब झारखंड के गाँव का विकास आप सही समय पे कर पाएंगे। आज वही गांव है, आज वही पंचायत है जो कुछ कुछ योजनाओं से डेवलप हो पा रहा है। आज वही क्षेत्र है जहाँ पे 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं बिजली और स्वास्थ्य की सेवा सही समय बहाल नहीं हो पाई। रीजन क्या हो सकता है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे सर्वे रिपोर्ट की खास यही कोशिश रहती है कि गाँव की समस्या को दिखाया जाए और गाँव सरकार को इसके बारे में जानकारी हो कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, क्योंकि यहाँ के भी लोग सही समय पर टैक्स देते हैं, यहाँ के भी लोग सही समय पे वोट देते हैं, परंतु आज भी इन सब योजनाओं से आप वंचित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्षेत्र का विकास कैसे कर पाएंगे। मुखिया जी, मनरेगा सबसे बड़ा आज के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का कार्य करने का योजना बनाया गया है। मनरेगा के जरिए आप पंचायत में क्या क्या कार्य कर रहे हैं? मनरेगा के जरिए हम लोग कुआं बनवाए हैं सर, TCB बना है, और किसानों के लिए आय की दुगुना करने के लिए हमारे झारखंड सरकार की ओर से जो आम बागवानी दिया जा रहा है, हम लोग 21 एकड़ में आम बागवानी लगवाए हैं, और हमारे पंचायत में मनरेगा से ज़्यादा
डोभा टीसीबी, डोभा टीसीबी और हमारे चलिए मुख्य रूप से डोभा और टीसीबी वगैरह ये सब काम करवाए होंगे मनरेगा से। क्षेत्र के विकास के लिए इन सब योजनाओं का डेवलपमेंट कितना हो पाया और ये सब योजना कितना कारगर है, आपको वर्तमान मुखिया जी बता रहे हैं। मुखिया जी, अब हम पंचायत चुनाव के बारे में बातें करते हैं। 6 साल तो आपका बीत गया, कैसा गया 6 साल ये बताइए पहले आप। 6 साल तो सर अच्छा ही गया। अच्छा गया। पब्लिक का सपोर्ट भी मिला और जितने भी यहाँ हमारे गांव स्तर से ग्राम प्रधान रहते हैं, वार्ड रहते हैं, सभी का सहयोग मिला और सभी का सहयोग से हम लोग पंचायत को चलाए। चलिए, मतलब उनके तरफ से कोई सहयोग मिला आप लोगों को? जी। अब हम बातें करते हैं इस बार पंचायत चुनाव की, क्योंकि चुनाव की भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है राज्य में और लगातार इलेक्शन कमीशन भी तैयार है पंचायत चुनाव कराने के लिए। मुख्य रूप से इस बार पंचायत चुनाव लड़िएगा? जी सर, यहाँ तो अभी हमारे पंचायत में महिला आरक्षण है, तो इसके चलते तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ। किन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा, किन्हीं को खड़ा कीजिएगा? अभी तक तो पर्सनली किसी पर अभी तक नहीं गया है कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको। मूड क्या है? चुनाव लड़ने का मन है? मन तो अभी तक तो पूरी मन अभी नहीं है सर अभी, लेकिन जनता अगर चाहेगी तो आप भी सकते हैं। मतलब जनता के भरोसे पे? हाँ, जनता अगर चाहेगी तो आ भी सकते हैं। हाँ। देखिए, यहीं से पता चलता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चीज़ है ना कि क्षेत्र के विकास के लिए अगर जनता सहयोग करेगी, अगर पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो चुनाव लड़ भी सकते हैं। वर्तमान राजेश टोप्पो जी का कहना है सीट महिला आरक्षित होगा और महिलाओं के लिए मुख्य रूप से कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, इसी को देखा जा रहा है क्षेत्र के विकास के लिए। चलिए मुखिया जी, पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? यहाँ से पंचायत वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम नशा मुक्त पंचायत बनाना चाहिए और इसी कोरोना काल में मैं सभी भाइयों से बहनों से अपील करता हूं कि वे घर में स्वच्छता पर ध्यान दें, कहीं पर रहें स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दें और गांव को, अपने घर को, सर्वप्रथम अपने घर को सफाई रखिए, अगल बगल सफाई रखिए तो पूरा गांव सफाई रहेगा। पूरा गांव साफ रहने पर पूरा पंचायत का इस सफाई में हमारा पंचायत सभी तरह से बीमारियों से दूर रहेगा। मुखिया जी, एक सवाल आखिरी आपसे हम लेते हैं। इस बार इन 6 सालों में आप अपने पंचायत को मॉडल पंचायत नहीं बना पाए, रीज़न क्या था? सर, इसके लिए रीज़न है कि जनता को हम लोग जागरूक करने की कोशिश किए हैं। अब जनता अभी जागरूक अब हो रही है। अब हर व्यक्ति से सहयोग से ही पंचायती आगे डेवलप होता है। जैसे स्वच्छता पर हम लोग लिए हैं, हर घर में स्वच्छता रहेगा तो पूरा पंचायत स्वच्छता रहेगा। चलिए मुखिया जी, इस बार मॉडल नहीं कर पाया, इस बार अगर चुनाव में आप खड़ा होते हैं तो क्या आप पंचायत को आदर्श पंचायत की भूमिका में ला पाएंगे? अगर जनता हमको दोबारा लाती है पंचायत में तो मैं पूरा कोशिश करूँगा, पूरा कोशिश ही नहीं पूर्ण रूप से मैं पंचायत को मॉडल पंचायत बनाऊंगा। जी हाँ, देखिए सवाल यही होता है कि क्षेत्र के विकास के लिए अगर आपने कार्य किया होगा तो आपका पंचायत मॉडल जरूर होगा, परंतु समस्याएं इतनी है कि मॉडल करने के लिए कहीं ना कहीं आज भी पंचायतों को 10 साल से 15 साल तक का टाइम लग जाता है। कुछ पंचायत को मॉडल किया गया भी है, जिसके तहत आप गाँव में कुछ देखते होंगे किस तरह से गाँव को डेवलपमेंट किया गया है। और आज हम जहाँ मौजूद हैं ये चैनपुर पंचायत है मुख्य रूप से, और पंचायत की बात की जाए तो इस पंचायत के मुखिया के रूप में राजेश टोप्पो जी मौजूद हैं। इनके द्वारा लगातार कहा गया है कि क्षेत्र के विकास के लिए मैंने बहुत सारी योजनाओं पर कार्य किया, और जो योजनाओं पर कार्य इन्होंने किया उस योजना का कितना डेवलपमेंट गाँव को मिला है वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का
बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत चैनपुरा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। मिलेंगे इस पंचायत के चुनावी चौपाल, अहम चर्चा होगी और गांव के रिपोर्ट कार्ड दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।